बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल। आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मोहम्मद अहमद है। आपके घर का एड्रेस क्या है? मेरे घर का एड्रेस 130/336 बाबूपुरवा। ठीक है, ये पकड़िए आपका एग्रीमेंट। ये आपने पढ़ा या नहीं? जी पढ़ लिया। कायदे से पढ़ लिया? पढ़ लिया बिल्कुल। इसमें 12 कॉलम लिखे हैं, कुछ किसी में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। सब पढ़ लिया? जी सब पढ़ लिया। यहाँ से आप किस काम में जा रहे हो? हम ऑफिस बॉय में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सऊदी अरब जद्दा। सैलरी क्या है? 1200। ड्यूटी क्या है? 10 घंटा। ठीक, अब हम अपनी शुरू करते हैं। अब जैसे आप ऑफिस बॉय जा रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें शक्ल सूरत अच्छी दी है, जी। ठीक है। कफील ने कहा तुम ऑफिस नहीं, मेरा सुपर मार्केट देख लो, मेरी दुकान देख लो, यानी कुछ बेहतर हो जाए तो कर लेना, ठीक। इफ बट नहीं करना। आपसे ईंटा गारा कराए, खेती बाड़ी करवाए, धूप में झाड़ू लगवाए तो परेशान नहीं होना, हमें बताना। समझ में आई बात? जी। दूसरी बात, एक बार आप सऊदी जा चुके हो, जी। वापस आ गए हो, जी। किसने बुलाया था? हम खुद से आए थे। खुद से आए थे, लेकिन इसमें खुद से अगर आप आ गए तो हमारी 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं है। जी समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए। आपके तनख्वाह की, आपके काम की मेरी जिम्मेदारी है। जी। ईंटा गारा नहीं मिलेगा, खेती बकरी नहीं मिलेगी, धूप का कोई काम नहीं देगा, लेकिन 2-5 मिनट के लिए कोई भी काम हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन सऊदी अरब के 4 महीने बड़े ख़राब है। आपके साथ खराबी ना हो, वो अल्लाह और आपके माँ बाप की दुआएं, जी। लेकिन मैं आपको बोल के भेज रहा हूँ कि बड़े ख़राब होते हैं। अब मिसाल के तौर पे वक्त ख़राब चल रहा है आपका, तो आपने कहा आप मामू को फ़ोन किया, चूँकि आपके रिश्तेदार हैं और आपने इसीलिए लिया है वीज़ा उसका, जद्दे का, तो वहाँ से भागना नहीं कंपनी के पास से। नहीं भागेंगे क्यों। हम बता रहे हैं, आप ना भागें अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त आप भाग गए उसी टाइम से मेरी तमाम जिम्मेदारियां ख़त्म। हम आपको पहचानेंगे भी नहीं। उसी कफील के पास रह के अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे वॉइस मैसेज डाल दो, दादा ऐसी ऐसी बात है, ज़रा देख लो इसे। जाने के बाद अगर तुम कहोगे दादा, तो मैं दादा बन के दिखाऊंगा आपके हर मरहले पे, काम से लेके सैलरी मिलने तक। जब यहाँ से जाओ, काम पे चढ़ो तो मुझे बता दो। जी। जाने के बाद सैलरी मिल जाए जब, मुझे बता दो। ना मिले तो भी मुझे बता दो। समझ गए? कभी जाने के बाद झूठ नहीं बोलना, जो सच्चाई हो वही बताना, क्योंकि जो आप बताओगे मैं उसी पे कार्रवाई करूंगा। जी। और कल के अगर आपकी बात झूठ निकल आई तो आप सऊदी की नज़र में गंदे आदमी हो जाओगे। तुम्हारा वहाँ काम सिर्फ एक है, चमचागिरी। सऊदी में कुछ नहीं चलता, सऊदी में चलती है चमचागिरी। वो लोग नबी के टाइम से भी गुलामी पसंद थे और आज भी वही हैं। वो हमें बुलाने नहीं आते, हमारी गरज होती है जो हम वहाँ जाते हैं। परदेश है बेटा, वहाँ 4 दिन अच्छे 4 दिन बुरे हो सकते हैं, वो आपको संभालना है, ठीक है। कभी कोई परेशानी आए जो मेरे लायक हो मुझे बताओ, मैं करूँगा जी। ठीक है। और कुछ सवाल हैं आपके? नहीं बस याद कर लो। जो हो बताओ भैया। सैलरी आपको 12 कम मिले बताएंगे आप। 12 से कम क्या सैलरी मिलेगी यार? कम सैलरी तो है ही है यार। बता रहे कम तो है ही। हम तो भेजना ही नहीं चाहते थे इस वीजे पे, इसी नालायक ने लिया है। हम खुद कह रहे हैं, बात तुम खुद हम तो भेजना ही नहीं चाहते थे इस वीजे पे। आपसे ज्यादा हम कह चुके हैं, आप क्या कहो। खैर, माइक पापा को दे दो। हाँ बेटा बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। आपके ये कौन है? मेरे बेटे हैं। आपके बेटे हैं। आप सोच समझ के भेज रहे हो इन्हें? जी। पिछली बार इन्होंने तकलीफ बताई थी, किसी सप्लाई वीजे में फंस गए थे तो आपने अपने पैसे लगा के बुलाए थे। जी। लेकिन इस बार ऐसा मत करना। जी।
जब मुझे कोई भी गलत चीज समझ में आएगी मैं खुद काम करूंगा। जी आप 1 रुपए इनको लगा के नहीं भेजना या बुलाना मत। जी और अगर बुला लेना तो मेरे पास आना मत, हम पहचानते ही नहीं आप। जी इनकी जो तकलीफ या आराम है वो मुझे बताएंगे, उसको मैं ऑफिस को बोलूंगा, हमारी ऑफिस उसका हल निकालेगी। बेहतर 4 महीने में कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, ये बहुत अच्छी तरह सुन लो। जी अगर कोई शिकायत होगी तो अजहर मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, महीना भर काम करने के बाद दादा ऐसी बात वैसी बात जो भी बात हो प्यार से कुछ भी कही जा सकती है, और मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। आपके खानदान वाले कोई आके शाउट करे दिल नहीं लग रहा बुलाओ, ये तकलीफ है बुलाओ, मैं बुला नहीं पाऊंगा। जी अगर आप बुलाते हो तो आप जितना पैसा लगा के भेज रहे हो उतना ही पैसा आपको बुलाने में लगेगा। जी मंजूर है? जी पर ठीक है, दे दो असलम भाई को। असलम भाई, जी हम दोनों जमाने से एक दूसरे को हाँ, हम लोग दोस्त हैं। बच्चे को अच्छे से समझाना, मैं समझा रहे हैं और इंशाल्लाह। मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बनाना, आपको डराना नहीं होता है। बहुत सही से सऊदी लोग, बहुत से ऑफिस वाले आपको ख्वाब दिखा के भेजते हैं। बेटा ख्वाब किसी के पूरे नहीं होते, ख्वाब के लिए पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। टूट के मेहनत करना, अपने सऊदी की बात सुनना। अगर वो कह दे गधा खड़ा है और तुमसे कहे घोड़ा है तो तुम्हें घोड़ा कहना है। अरे वहाँ का यहाँ भी यही हाल है। बात करोगे आप किसी के पास काम करोगे तो समझ लो गुलामी करना यहाँ भी है, इसी बात हाँ, थोड़ी है। तो कहते हैं, हम लोगों ने जब अपने बड़ों से सुना है कि वो नौकरी के 9 काम 10वां काम यस्सर, यानी कुछ हो ना हो आपको तेल लगाना ही लगाना है। वो तो तो है ये ही। ख्याल रखना बस, और कोई बात नहीं। और कुछ पूछना है असलम भाई आपको? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बस आप नहीं होगा कुछ नहीं, अल्लाह लेकिन क्या चाहे दिल कुछ घबराता है तो ये सब बातें हम इसलिए बोल देते हैं कि बच्चे का दिल ना घबराए। समझ गए? हालांकि ये समझदार है और पढ़ा लिखा है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत से लोग वहाँ कान फूकने वाले भी मिलेंगे। अभी वहाँ 1200 में कर रहे हैं, यहाँ भागेगा और 1800 मिलेगी। कभी गलती नहीं करना। और अगर कंपनी से भाग गए तो 2 नंबर के हो जाओगे। एक समय के बाद कोई नहीं रखता। वैसे ही मसला है जैसे अपने माँ बाप का ठुकराया हुआ आदमी कहीं का नहीं रहता, वैसे वहाँ कफील का ठुकराया आदमी कहीं नहीं रहता। तो इसलिए भागना भूगना नहीं बेटा। आप में तीनों में से किसी को और कुछ पूछना है? नहीं पूछना। ठीक है, खुदा बाकी सब हाफिज। अल्लाह हाफिज।